योगेंद्र मेधावी वेदालंकार उपस्थित हो चुके हैं। इनको हम पिछले 2 दिन लगातार 2-3 दिन सुनते रहे थे और वैसे ही मिलते जुलते विषयों को हमारे बीच में रखते हैं। हम बड़े हृदय से आपका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपने विषय को हम लोगों के बीच में रखें। इन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, हम लोगों के मन मानस पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो स्वागत है हमारे सम्मानीय योगेंद्र योगेंद्र मेधावी वेदालंकार जी। आइए। ओम नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। लाखन जी मुझे खम फंसा देते हैं हर बार। ओम का उच्चारण। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधपतिगुं हवामहे। ओ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय, आज मंच का संचालन कौन कर रहे हैं एक बार पता लगे। ओम प्रकाश शर्मा जी। अरे नहीं, लखनलाल आर जी कर रहा है भैया। जी, हमारे यहाँ जो बोलते हैं वही विषय रखते हैं। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को विषय दे दीजिए, मैं जो आप विषय देंगे बोल लूंगा। बोल नहीं नहीं, आपको ही देना है। तब मैंने तत्काल दिया और तत्काल इन्होंने ये डाला। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये मेरा कम से कम मार्गदर्शन कर देते हैं अंतिम समय पर। आज सामने आपके आया हूं परंपराओं को लेकर के। परंपराएं जो ऋषियों की होती हैं, ऋषियों की परंपराएं आज के जीवन में, हमारे जीवन में और व्यक्तित्व के जीवन में उसको कैसे प्रभावित करती हैं, और वे परंपराएं हमारे लिए हानिकारक होती हैं अथवा सुखदायक होती हैं। तो उस पर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे कि ये हमारे लिए जो आवश्यक हैं परंपराएं वे होनी चाहिए, और जो आवश्यक नहीं है उन परंपराओं को अपने जीवन से कैसे दूर करें और उनसे कैसे बच सकते हैं, इस पर थोड़ी सी हम परिचर्चा करेंगे। बात करते हैं परंपराओं की, और परंपराएं आती हैं किसी न किसी एक ऋषियों से, किसी न किसी आदर्शों से, किसी न किसी एक व्यक्ति जिसको आदर्श मानता है उससे। जरूरी नहीं कि वो वेद का पढ़ा हो, जरूरी नहीं कि वो वैज्ञानिक हो, जरूरी नहीं कि वो किसी विशेष संप्रदाय का हो, वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। और वो व्यक्ति वहीं पर होते हुए एक नई परंपरा को आपके संसार में, आपके समाज में, आपके राष्ट्र में, आपके परिवार में प्रोने की कोशिश करता है। आप देखते होंगे बहुत सारी रूढ़ी परंपराएं हमारे देश में चल रही हैं, और जो वेद की परंपराएं वे भी चल रही हैं। तो उन परंपराओं से एक परंपरा है वेद की कि जब कोई व्यक्ति मरता है और मरने के बाद जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, वे लोग किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ में बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। और जब सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो वहां पर विरोध इतना गहरा हो जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं करते। आज की ये घटना है, उस घटना को लेकर के मैं थोड़ी सी आपको चर्चाएं करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा।
एक बहुत छोटा सा बच्चा हमारे आर्य समाज में आया करता था। लक्ष्य त्यागी नाम का एक बच्चा था, ट्रेन की चपेट में वो गुजर गया। आज उसकी शोक सभा थी। सौम्यता थी, व्यवहार था बहुत अच्छा बच्चा था। शिविर में आर्य समाज के उसमें नेतृत्व करने का बहुत उसका अच्छा कुशल था। 6 साल से मैंने उसे शिक्षा दीक्षा दी थी। जब किसी पेड़ को, किसी वृक्ष को जब आप बड़ा करते हैं और जब वो लगता है कि अब फल देने लायक है और तब वो फल नहीं देता है, या उसे कोई उखाड़ देता है, या आंधी तूफान उसे फेंक देते हैं उखाड़ करके, तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा दुख होता है। तो उस परंपरा में एक परंपरा आई कि वैदिक परंपराओं में एक परंपरा है कि व्यक्ति जब कि माता पिता अथवा दादा दादी बैठे हैं, तो दादा दादी बैठे हैं, पिता भी बैठा है और पुत्र की डेथ हो गई है, तो क्या वहां पर पगड़ी रस्म होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यही मत है, वेद का मत है कि जिस परिवार में दादा दादी जिंदे हैं, जिस परिवार में माता पिता जिंदे हैं और किसी नौजवान की वहां पर मृत्यु हो गई है, तो वहां पर वो पगड़ी रस्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो एक पगड़ी रस्म है, एक पगड़ी कहते हैं जिम्मेदारी को, पगड़ी कहते हैं एक समाज के दायित्व को, उस पगड़ी का महत्व, उस पगड़ी का जो समाज में एक भूमिका होती है, वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो 5 पंचों की समझिए, 5 विशेष व्यक्तियों की समझिए, किसी को भी कह सकते हैं, रिश्तेदारों को समझे, किसी को नाम आप ले सकते हैं। तो वो जो परंपरा है, वो परंपरा कहीं ना कहीं हमारे देश से लुप्त हो रही है। और वो परंपरा आप देख रहे हैं, तो उसमें पगड़ी रस्म हुई, मना करने के बावजूद भी मैंने उसका विरोध किया। मेरा ही शिष्य था कि भाई जब माता पिता जिंदे हैं, पिता जिंदा है, तो पिता के रहते हुए वो आपकी पगड़ी रस्म नहीं हो सकती। फिर भी उन लोगों ने, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जो विद्वान नहीं होते और अपने आप को धुरंधर समझते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं उन परंपराओं को जन्म देते हैं, जिससे संसार में अंधकार पैदा होता है। और वे लोग मानते तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। कहते हैं ना कि जड़ जड़ को पूजने से व्यक्ति की मति बुद्धि जड़ हो जाती है, उसके अंदर कोई विचार नहीं रहता, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, उसके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं होती। वो केवल और केवल अपनी हट और दुराग्रह के अलावा वो किसी चीज को नहीं मानता है। और वो हम सबके सामने वो कार्य हुआ, वो पगड़ी रस्म हुई। जबकि इसका ऐलान हुआ, समाज में सारे जितने लोग आए थे, कहा कि ये सही है कि नहीं है, तो उसने सबने ये कहा कि गलत है। लेकिन फिर भी जब कहा कि कोई नहीं जी, जो हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो, अच्छी बात है कि ऐसी घटना हुई है, परंतु परंपराओं को जो जन्म दे रहे हैं और यही परंपराएं आगे चल करके आपके जीवन को, आपके जीवन के जीवन में आपके विवेक को खत्म करेंगे। और जो व्यक्ति जब ज्ञानवान होगा, वो व्यक्ति कहेगा कि गलत है, तो ऐसे ही फिर सारे लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, ये होने दो, ये कहीं ना कहीं ठीक है। तो इन परंपराओं को कैसे हम दूर करेंगे? इन परंपराओं को दूर करने का केवल और केवल गुरुकुल ये परंपरा है, केवल और केवल आर्य समाज की परंपरा है, केवल और केवल वेद की परंपरा है, केवल और केवल ऋषियों की परंपरा है जो इसे दूर कर सकती है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं इस राष्ट्र में चल रही हैं। अब बहुत सारी परंपराएं आपकी यज्ञ में आ गई हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो संस्कार विधि में यज्ञ की विधि लिखी, पंच महायज्ञ पुस्तक लिखी, उन पुस्तकों में महर्षि दयानंद ने कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उसमें परंपराएं आप देखते होंगे, अष्टाज्य आहुति, जो 8 आहुतियां होती हैं हवन में, जो पवमान के बाद में होती हैं। तो हम लोग अग्निवर्ण से विद्वान देव से हिड़ो या सष्टाह, हैं, ये जो आहुतियां हैं, आपने देखा होगा वैदिक विद्वान भी इसकी आहुतियों से जब मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों से सामग्री की आहुतियां देते हैं। जबकि स्वामी ने वहां पर स्पष्ट लिखा है कि ये केवल घृत की आहुतियां हैं। लेकिन एक विद्वान ने लिखा, एक विद्वान ने शुरू कराया, अगले ने देखा, उसने आगे शुरू कराया,
और ऐसे ही ऐसे करके जो ऋषि की परंपरा थी वो शायद हम पता ही नहीं होगा कि ऋषि ने हमें कहाँ ये परंपरा दी थी। ऐसे यज्ञ की परंपरा में आप मौन की आहुति देते हैं, रात्रि की आहुति, रात्रि काल की जो आहुतियां हैं, अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा, उस अग्नि के अंदर जो एक मौन आहुतियां है, हम क्या बोलते हैं? ओम स्वाहा। हम क्या ठहरते हैं? क्या हम रुकते हैं थोड़ी देर? नहीं रुकते, हमने बस ओम स्वाहा, जबकि उस मंत्र को आपने मन में बोला ही नहीं, और उसने आपने आहुति दे दी, तो ठीक है, आपने तो कर लिया क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन आने वाली परंपरा उस मंत्र को गायब ही कर देगी। परंपराएं नष्ट कैसे होती हैं? परंपराएं नष्ट होती हैं कि जो व्यक्ति जानता है और जान करके उसका समाज में नेतृत्व नहीं करता, लीड नहीं करता, और जब उसका लीड नहीं करता है तब उसके साथ में ये समस्याएं आती हैं। और जब वो परंपराएं जन्म लेकर के व्यक्ति के जीवन में रग रग में समा जाती हैं, तब उनको हम टोकते हैं, डांटते हैं, मना करते हैं, लेकिन वे उनके जीवन से, उनके परिवार से वो नहीं निकलती हैं। इसलिए परंपराएं कौन सी हमारे जीवन में होनी चाहिए, परंपराएं हमारे जीवन के लिए कौन सी आवश्यक हैं, उन परंपराओं को तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। परंतु जो परंपराएं हमारे विपरीत हैं, जो परंपराएं हमारे वेद के अनुकूल नहीं है, उनका भी तो ख्याल, उनका भी तो ध्यान हम ही को रखना पड़ेगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कुरान को नहीं पढ़ा वो कुरान के विषय में नहीं बता सकता। ठीक है, आपने वेद पढ़ा है, वेद आपने पढ़े हैं, दर्शन आपने पढ़े हैं, पूरा कुरान, सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर आपने किसी का मत नहीं पढ़ा है, किसी की विचारधारा नहीं पढ़ी है, तो उस विचारधारा का आप कैसे विरोध करेंगे? उस परंपरा का कैसे खंडन करेंगे? उस परंपरा को कैसे आप अपने जीवन से, अपने समाज से कैसे दूर करेंगे? ये बड़ा बड़ा विचारणीय बिंदु है। इसलिए हम अपने ग्रंथों को तो पढ़ते हैं, परंतु जिन लोगों ने हमारे अंदर, हमारे संस्कारों में, हमारे रक्त में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों की परंपराओं में जिन्हें भयंकर से भयंकर बहुत अंदर तक रम चुके हैं, उन्हें कैसे दूर करेंगे आप सब? उन्हें सबको दूर करने के लिए अपने ऋषि परंपरा की, जो वैदिक परंपरा है, उन ग्रंथों को पढ़ने की, और उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो दूसरे मत के जो ग्रंथ हैं वे भी हमें पढ़ने चाहिए। आप देखते होंगे कि साउथ अरब में और अन्य कंट्रियों में भी, और अपने इंडिया में अब बहुत ज्यादा प्रचलन में आया है, भारत में, मुसलमान व्यक्ति आपके ग्रंथों को पढ़ते हैं और यहाँ पर नमाज शब्द आता है या अल्लाह शब्द आता है या ईशोपनिषद में जो आया है ना, या अन्य जगह पर जहां शब्द आए हैं, वे लोग इन शब्दों को यहां से उठाते हैं और अपनी आयतों के साथ में उस शब्दों को जोड़ते हैं, और जोड़ करके फिर कहते हैं कि आपके वेद में भी यही लिखा है और हमारी कुरान में भी यही लिखा है। फिर आप कैसे उसको दूर करेंगे? आपको तो न तो वेद पता है, न कुरान पता, न तो आपको ऋषियों के ग्रंथ पता हैं, न आपको आपके वैदिक दर्शन पता हैं, न आपको अपनी स्मृतियां पता हैं, न आपको शायद पुराण भी पता हो। लेकिन हम किसकी बात करते हैं? राष्ट्र की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? हम उस देश की परिकल्पना कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं कि भारत को उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन उस दिशा में आप तभी तो ले जाएंगे जब आपने उसका अध्ययन किया है। जो आपके जीवन में या आपकी समाज में जो परंपराएं जन्म ले चुकी हैं, उनको कैसे दूर करेंगे? उनके लिए उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उनके बिना अध्ययन के आप उनको अपने जीवन से नहीं हटा सकते। इसलिए आवश्यक है कि उन परंपराओं को हम तोड़ें जो ऋषि के विरोध में हैं, उन परंपराओं को तोड़ें जो ऋषि परंपराओं के विरोध में हैं, उन परंपराओं को जानें, और क्योंकि जब तक व्यक्ति उसका ज्ञान नहीं करता है तब तक उन परंपराओं को तोड़ भी नहीं सकता। हिंदू या अगर कहें भारतीय संस्कृति एक तरह से डरी हुई है,
उसे इतना भयंकर डराया हुआ है कि अगर उसे आप कुछ भी कहो और कहने लग जाओ कि ऐसा हो जाएगा, तो वो व्यक्ति पढ़ने से डरता है, वो व्यक्ति छूने से डरता है। जैसे एक व्यक्ति के मन में बना दिया कि पीपल को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं तोड़ना चाहिए कभी किसी ने बताया? केवल सबको इतना पता है कि पीपल को तोड़ोगे तो पाप लगेगा, भूत आ जाएंगे, देवता घुस जाएंगे आपके शरीर में। इसके कारण वो उस पीपल का जो सदुपयोग है, उसकी जो एक औषधि है, उस औषधि का वो सेवन नहीं कर पाता है, उससे दूर चला जाता है। वो केवल इसलिए कर रहा है कि उसे दूसरे लोगों ने ये कहा कि पीपल को नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छी बात है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, तोड़ना चाहिए, परंतु उनका सदुपयोग, उनकी जो चीजें हैं, उनको आप कैसे धारण करेंगे? चलो मैं मानता हूं कि आर्य समाज में तो सब लोग जानते हैं, परंतु हमारा केवल आर्य समाज ही उद्देश्य है क्या? क्या हम अपनी बातों को आर्य समाज के लोगों तक ही पहुंचाना चाहते हैं? अगर आर्य समाज के लोगों के तक पहुंचाना चाहते तो हम सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं, क्योंकि जो पका हुआ है उसके अंदर कुछ नहीं घुस सकता। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे आर्य समाज के कार्यक्रम ऐसी मंचों पर होने चाहिए, ऐसे लोगों में होने चाहिए जहां पर आर्य समाज का नाम भी नहीं सुना किसी ने। जब वहां पर जिस प्रकार के कार्यक्रम आप करते हैं तो वहां की जो परंपराएं हैं उनको हाँ बिल्कुल घी की ही प्रावधान है, 4 नहीं 8 हो, 4 भी है पवमान की और 8 है, वे सारी की सारी घी की होती लगती हैं। लेकिन बहुत बड़े जिनको अपने आप में विद्वान समझते हैं, जिनका आर्य जगत में नाम है, वे भी ये गलतियां करते हैं और हम लोग केवल देखते हैं और केवल सुनते हैं, न उनसे कभी शंका करते। क्यों? क्योंकि उनसे शंका करेंगे तो उनकी बेइज्जती है। अगर कहेंगे तो इतनी हिम्मत नहीं होती है, कहेंगे कि तो वो जो कहने लगे अच्छा, तो हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हमें उन परंपराओं को लाना पड़ेगा जो ऋषियों की हैं, और जो ऋषि के विरोध में है, वेद के विरोध में है, उन परंपराओं को खत्म करने की आवश्यकता है। आज देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं यज्ञ में आ गई हैं कि जिनकी आप कल्पना नहीं करते। तो उन जो परंपराएं बनी हुई हैं, उनको जो समीक्षात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है, वो आपके और हमारे चिंतन से हो सकता है, और हम उस चिंतन को समाज के प्लेटफॉर्म पर, समाज के एक विशेष वर्ग के आधार को अपने साथ में रखते हुए उन परंपराओं को तोड़ें। और उनका देखो, तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं टूटेंगे आपसे लोग, परंतु तोड़ने का तरीका आपका होना चाहिए। आपका तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को बोला और वो टूट गया। कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो। पहले अपना बनाओ किसी को, और अगर आपने किसी को अपना बनाया नहीं है और आप किसी को तोड़ रहे हैं, अच्छा समय हो गया क्या? आप तो नहीं कह रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, तो मैं क्या समझूंगा? राकेश कुमार जी के बच्चे आए हैं, नाती पोते आए हैं। हाँ तो फिर मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं ना। मुझे तो डर लगता है जब कोई व्यक्ति मुझे टोकता है, तो मैं समय का बड़ा पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कम बोल सकता हूँ, लेकिन ज्यादा समय से ज्यादा अतिरिक्त बोलना मुझे अच्छे से लगता। और मुनि जी भी कर रहे हैं आशीर्वाद। तो मुनि जी भी बच्चों को दे रहे हैं, उन्हीं को हम दे रहे हैं। आप अकेले हमें देख रहे हैं। हाँ जी, हमारी स्क्रीन पे 15 लोग दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी। तो उन परंपराओं को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के लिए हम अंदर से तो प्रेम रखें। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार अंदर से हाथ रखता है और ऊपर से उसमें बजाता है उसको बढ़िया तरह। हम माता पिता हो करके जब पुत्र को पीटते हैं, तो पीटने में भी हमारा प्रेम होता है। ऐसे ही जब दूसरे की जो परंपराएं हैं, दूसरे लोगों में आप जाते हैं, तो उसके अंदर हृदय के आसपास उसे लगना चाहिए कि आप उसके अपने हैं,
अगर उसे ये लगता है कि आप अपने नहीं है, आप तो सीधा सीधा रेल चलाने आए हैं, मारुति चला करके टक्कर करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो पहले तो जोड़ो, और जोड़ करके फिर धीरे धीरे उसकी परंपराओं को उसके जीवन में ऐसे समाहित हो जाओ कि उसे लगे कि लखनलाल जी के बिना, पुरुषोत्तम मुनि जी के बिना मेरा जीवन में कोई है ही नहीं। ये मेरे शरीर के अंग हैं। जिस प्रकार से मेरे लिए शरीर के लिए आंखें जरूरी हैं, जिस प्रकार से मेरे शरीर के लिए आंख नाक जरूरी है, कान जरूरी है, ऐसे ही मेरे लिए पुरुषोत्तम जी, ऐसे लखनलाल आर्य जी, संजय जी, हम सब के सब ऐसे हैं। वो उनके बिना अधूरा है, वो उसे फील कराना चाहिए। हम परंपराओं को तो तोड़ते हैं, लेकिन सीधा खंडन करते हैं। वो प्रक्रिया हमें शायद उसे बंद करना पड़ेगा। और जो विद्वान हैं उनके सामने आप बोल सकते हैं, विद्वानों के सामने आप किसी भी प्रकार से बात कर सकते हैं, परंतु जब व्यक्ति को नया है तो नए व्यक्ति के साथ में आपको पहले जुड़ना चाहिए, और जुड़ेंगे तो आप उसके साथ उसकी जो परंपराएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब रही बात वेद की परंपरा की और रही बात पुराण की परंपराओं की, तो पुराणों की परंपराएं और वेद की परंपराएं बिल्कुल विपरीत हैं, विरोध में हैं, बिल्कुल विपरीत हैं अगर आप अध्ययन करेंगे तो। और एक बात और समझ लें सभी ध्यान पूर्वक, ध्यान से सुनिएगा। मैंने शायद पहले भी बोला है, और शायद मेरे को शायद किसी ने कहा भी था कि ऋषि दयानंद दोबारा पैदा हो, तो दयानंद दोबारा पैदा नहीं होंगे, बोला था, या मैंने कहीं और प्रवचन दिया? ये दिया है कि नहीं दिया है? या दिया है? यही कहा था, यही कहा था। हाँ, तो ऐसे ही हर ऋषि की, जो वास्तव में ऋषि है, उसकी अपनी एक परंपरा होती है। जैसे वेदों की परंपरा में देखते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की जो परंपरा है, कृष्ण में और शुक्ल में दोनों में जो पाठ का भेद है वो बिल्कुल अंतर है, मंत्र वही है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो जो गणानान्त्वा गणपति गुम हवा महे प्रियाणान्त्वा, उदाहरण दे रहा हूं, चिंता ना करिए सुरेश जी। हाँ, धैर्य की बड़ी कमी है आर्य समाज में। तो जो हमारी जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की जो परंपराएं हैं, उनमें जो शाखाओं में भेद है, मंत्रों में भी भेद है। जैसे वहां पर बोलते हैं गणानान्त्वा गणपत गुम हवा महे प्रियाणान्त्वा पेपत गुम हवा महे, गुम का प्रयोग है। और जब उसी को ऋग्वेद की भाषा में बोलते हैं तो गणानान्त्वा उसका वहां प्रयोग होता है। अगर एक और मंत्र देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाहा स्वस्तिना पूषा, शुक्ल में पूषा है और कृष्ण में पूखा है। उसी पेट शकार को वहां पर खा का उच्चारण होता है, और उसी पेट के चिरे हुए जो आपका शकार है, मूर्धन्य शकार है, वहां पर शकार का उच्चारण होता है। तो ये पाठ का भेद होता है, और पाठ का भेद अपने अपने ऋषियों ने अलग अलग किया है। तो जब हम उन ऋषियों को देखते हैं, दर्शनों की एक परिभाषा है, अगर आप दर्शनों को देखते होंगे मुनि जी, दर्शनों की जो परिभाषाएं है, अलग अलग ऋषि हुए, कणाद है, कपिल है, गौतम है, इन ऋषियों को आप पढ़ के देखिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो इसके विपरीत काम कर रहा है। कणाद ने जो बात करी है वो गौतम ने नहीं कही, जो गौतम ने कही है वो कपिल ने नहीं कही, जो कपिल ने कही है वो आपके पतंजलि ने नहीं कही। लेकिन जब अंतिम में चारों पांचों की जो परंपराओं को आगे के ऊपर की चोटी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसी को कहना चाहते हैं। कहने के भाव अलग अलग हो सकते हैं, कहने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। एक ने, विद्वानों ने किसको ले लिया? पदार्थ विज्ञान को, कि व्यक्ति पदार्थ विज्ञान को जान लेगा मुक्ति हो जाएगी। एक ने कहा कि जो प्रकृति को जान लेगा मुक्ति हो जाएगी। एक ने कहा कि ज्ञान प्राप्त कर लो तो मुक्ति हो जाएगी। एक ने कहा कि समाधि को प्राप्त कर लो तो मुक्ति हो जाएगी। एक ने कहा कि सीधा ईश्वर को जान लो। वेदांत दर्शन क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म।
सब ब्रह्म है संसार में, वे द्वैतवाद को मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। हमारी परंपरा त्रैतवाद की है। हमारे भारत में वेदांत के बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद और एकत्ववाद। जो एक को मानता है, एक दो को मानता है, एक दो को नहीं मानता है, एक तीन को मानता है। और तीन को मानने वाले को कौन क्या कहते हैं? त्रैतवाद। और त्रैतवाद कौन है? वेद की परंपरा है। आपने लखनलाल जी, वेद कितने हैं? 4 3 हैं जी। आपने कहा 4 हैं। ये तो छोटे से बच्चे से पूछो, वो कहेगा 4 हैं। लेकिन अब आप अगर ये उत्तर देंगे कि 4 हैं, तो 4 नहीं है, 3 ही हैं, ठीक है इसलिए त्रैतवाद है। जी जी। ठीक है, वेद 3, ज्ञान कर्म उपासना, इतना ही है। तो विज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना, विज्ञान तो आपका है। अच्छा हाँ, आपने देखा होगा यजुर्वेद में जब पढ़ते हैं ना, तो छंदांसी, वहां पर यजु का नाम है, साम का नाम है और ऋग का नाम है, अथर्ववेद का कहीं नाम नहीं है। ये तो बाद में शाखा वेद हुआ है, उसका पाठ वेद हुआ है। साम वेद के मुश्किल से 130-140 मंत्र है अपने खुद के, सारे वेद ऋग्वेद के हैं। पूरा अथर्ववेद ऋग्वेद में से निकला हुआ है। तो कल से हम अपने बच्चों को 3 वेद ही बताएंगे, वेद 3 होते हैं। नहीं, हैं? बच्चों को तो बताइए 4। तो फिर गड़बड़ नहीं हो रही, हमने 4 बताए थे, हम 3 बताए, तो फिर हम ही गड़बड़ हो रहे फिर तो। इसलिए हो रहा है कि आपने उस चीज को पढ़ा नहीं है। तो वेद हमें बच्चे को कहा पढ़ाओ ने, 4 पढ़ाओ ने, कर देगा 3 पढ़ाओ ने। 4, पर आपको पता होना चाहिए कि 3 है। ठीक है ठीक है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वेद 3 ही थे। ठीक है, तो जो वेद की परंपरा आई है, वो बाद में जो अथर्ववेद लिखा गया है, और उसमें अथर्ववेद नाम दिया गया, फिर उसकी बाद में एक उपवेद भी बना है। वास्तव में वेद 3 ही थे, और 3 ही प्रकृति हैं, और 3 ही सत्ताएं हैं। इस संसार में सारी चीजें 3 में ही हैं, 4 में कुछ है ही नहीं। मन बना है 3 से, प्रकृति के जो मूल तत्व है वो 3 हैं, सत्ताएं 3 हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। आप देखिएगा, जिस चीज को आप देखते जाएंगे ना, वो 3 के ही उसमें मिलेगी आपको। तो अपने वेद जो कितने थे? 3 थे। बाद में वो चीजें चली, फिर शाखा वेद हुआ, तो फिर बाद में कह दिया गया ये वेद 4 हैं। तो इसलिए बच्चों को तो पढ़ाओ कि वेद 4 होते हैं। अगर कल को आपसे पूछने लगे, कोई कहने लगे कि जी आपके यजुर्वेद का पुरुष सूक्त में ये लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ, मैंने तो आज तक 4 ही पढ़े, 3 कैसे बता रहे हैं? तो जब तक आपको दोनों चीजों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उन परंपराओं को जीवित कैसे रखेंगे? हमारी जो शाखाएं हैं, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, सब नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि वो प्रचलन में नहीं रही। जिस प्रकार से गौ का अगर इस संसार में सदुपयोग नहीं हुआ, तो गौ नाम की सत्ता खत्म हो जाएगी। गौशाला तो बनाएंगे, पर क्यों? ये जो क्यों का सवाल उत्तर है, जो क्यों का उत्तर दे देगा वो वहां हो जाएगा। अब भारत सरकार गौशालाएं बना करके दे दे, लेकिन क्यों दे दे? जब तक उनका सदुपयोग नहीं है, उनसे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। गौशाला से गोबर मिलना चाहिए, मूत्र मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, घी मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो गौ जीवित है। अगर वो उससे नहीं मिल रहा है, तो धीरे 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 वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हम अगर व्यवहार में चाचा, ताऊ, फूफा, दादा, दादी कहना बंद कर दें, तो आने वाली पीढ़ी को यह पता ही नहीं चलेगा कि ताऊ कौन होता था। और ये हो रहा है।
लखनलाल जी चाहे बड़े हों या छोटे, क्या कहेंगे? ताऊ जी। नहीं कहते ना? क्या कहते हैं? अंकल जी, आंटी जी। चाहे वो ताऊ है, कुछ भी है, छोटा है, अंकल जी। बड़ी दादी है, क्या कहेंगे? आंटी जी। जो ये परंपराएं हमारी हैं, ये परंपराएं हमारी खत्म हो रही हैं, और अगर ये परंपराएं हमारी खत्म होंगी तो आने वाली पीढ़ी पे केवल अंकल और क्या बचेगा? आंटी और डैड और मॉम, ये शब्द बचेंगे बस। न पिता शब्द होगा, न माँ शब्द होगी, न बुआ होगी, न बहन होगी, क्योंकि अब जो परंपरा रही, वेद कहता था कि 10 होने चाहिए, चलो कोई नहीं 2 हो, अब तो एक ही है, और एक का भी वो किसी का खत्म हो जाए, फिर न तो वो किसी का ताऊ बन सकता, न वो किसी का बुआ बन सकता, न वो उसकी मौसी बन सकती, जो मौसी के संबंध थे वे सब खत्म। ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते कहां से बचेंगे जब हम एक का एक ही करेंगे? तो ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी वेद की परंपरा नहीं है। लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन वेद कहता है संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, सुखी परिवार। अगर जीवन जीने का कला आ जाए, जीवन जीने का तरीका आ जाए, तो मैं कहता हूं कि आपको जितना सुख संयुक्त परिवार देता है, कोई नहीं दे सकता। आप बैठ के बात कर सकते हो, अगर कोई समस्या है, लेकिन आप केवल पति पत्नी रह रहे तोते की तरह, तो तोता कितनी देर बोलेगा? पत्नी कितनी देर कहेगी? पति कितनी देर कहेगा? वो अपने फोन में लगेगी, वो अपने फोन में लगेगा, थोड़ी देर बात करेंगे और बात खत्म हो जाएंगी। और इसलिए आज परिवार सबसे ज्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास बातें ही नहीं है करने के लिए। आज हमारी दादी के पास बैठ जाओ तो वो अपने 50-60 साल के जीवन का अनुभव दे देती है कि हमने ऐसे किया, ऐसे किया, और हमारे पास अनुभव ही नहीं है। चंद्रकांता कांति जी की माता जी के पास बैठ जाओ, आपको कितनी सारी बातें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने संयुक्त परिवार में जीवन जिया है, और उस संयुक्त परिवार में इसका अनुभव, इसकी बातें, बहुत सारी बातें उनके पास हैं, और वे बातें 100 साल तक भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के पास जो नई नई शादियां हो रही हैं, उनके पास बातें नहीं है। पहले तो वो फोन पे खत्म कर लेते अपनी बातें, 1-2 साल में उनकी बातें खत्म हो जाती है, फिर विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद उनकी बातें नहीं होती, तो क्या होता है? तलाक होता है। तो इन परंपराओं को हम जन्म दे रहे हैं, और फिर इनसे आप कल्पना करो कि राम पैदा हो जाए, आप कल्पना करो कि राम दयानंद पैदा हो जाए, कृष्ण पैदा हो, तो कभी नहीं हो सकता जी, कभी नहीं होगा। हमें बदलना पड़ेगा अपने जीवन को। वो जो परंपरा थी, वो वास्तव में उससे जीवन का विकास होता था, लेकिन आज की परंपरा से व्यक्ति का विकास नहीं, विनाश होता है। इसलिए हमें आवश्यक है, कम से कम हम जो प्रबुद्ध लोग हैं, कम से कम आर्यजन हैं, वे तो कम से कम एक साथ रहने का परंपरा बनाए, घर में साथ रहें, पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें। अगर आप बच्चों के साथ नहीं रहते, बच्चों को समय नहीं देते, तो उनके जीवन में अनुभव कैसे जाएंगे? आज पिता का दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। पिता सुबह ही चला जाता है 5-6 बजे 7 बजे, और वो बेचारे स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आए, पिता आया थका हुआ, सो गया, फिर सुबह चला गया। क्या हो गया है हमारे जीवनों को? हम बात कर रहे हैं आदर्शता की, हम बात कर रहे हैं उन परंपराओं, उन परंपराओं को लाने के लिए हमें पुनः, आज बातें खत्म लाते हैं। अच्छा, शुरू हो गई हैं, बिल्कुल हो गई होंगी, यूं ही हो, इसलिए तो हो रही हैं जी, क्योंकि हमने अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। बातें तो खत्म होंगी, लाते चलेंगी। जब बातें हुए ही नहीं आपके पास, हैं? मैंने आपको क्या कहा कि आपकी 2 साल में पहले ही शादी हो गई, कि जी शादी हो गई, फोन से मिल गए एक दूसरे को, बातें खत्म। मैंने अपने परिवार में अपने बड़े भैया की शादी करी,
तो भाभी को नंबर भाई का नहीं दिया और भाई का नंबर भाभी को नहीं दिया, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि नंबर कहां से लें। और जब तक शादी नहीं हुई दोनों को बात नहीं करने दिया, और जैसे ही शादी हुई तो उनकी बातें बहुत रही और आज भी बातें चल रही हैं। अगर हम उन बातों को बार बार 12 घंटे 6 घंटे 3 घंटे फोन पे लग रही है, ब्लूटूथ लगा लिया, काम कर रही है और लगी हुई है, तो क्या होगा? वो यही होगा कि हम जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ में वो लंबे काल तक नहीं रह पाते हैं, और नहीं रह पाते हैं तो 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आपके समाज में ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित होते हैं, आपका समाज प्रभावित होता है, आपके माता पिता प्रभावित होते हैं, आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती है कि कहीं ना कहीं पता नहीं कौन समझ नहीं पा रहा है, पति नहीं समझ पा रहा है, पत्नी नहीं समझ पा रही है। इसलिए आवश्यकता है हमें उन ऋषियों की बातों को सुनना पड़ेगा, उन ऋषियों की परंपराओं को लाना पड़ेगा, उन परंपराओं को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और हम जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि पैदा होगी, हमारे जीवन में आनंद पैदा होगा, हमारे जीवन में सुख पैदा होगा, हमारे जीवन में स्वर्ग आएगा। और हम जिस स्वर्ग की बात करते हैं वो स्वर्ग आपके परिवार में ही है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई मंत्र फूंक दे आचार्य जी और स्वर्ग आ जाए मेरे घर में, ऐसा नहीं है। स्वर्ग आपको चाहिए तो पुरुषार्थ आपका होना चाहिए। स्वर्ग अगर आपको चाहिए तो आपकी परंपराएं वो वापस आनी चाहिए जो वेद की थी। आपको स्वर्ग चाहिए तो आपकी जो ऋषियों की बातें थी उनको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई संसार में विकल्प है ही नहीं। अब आप देख रहे होंगे पहले जो एक स्थिति थी कि संस्कृति को लेकर के बहुत एक अलग सोच थी, लेकिन अब धीरे 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 सोशल के माध्यम से, अन्यों के माध्यम से संस्कृति को लेकर के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बहुत ज्यादा लोग उसके पीछे जा रहे हैं। और एक दिन वही आएगा, संयुक्त परिवार चाहेंगे लोग, संयुक्त की तरफ भागेंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे, वही उनके साथ में जीवन के साथ में आनंद दे पाएंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति शम। आइए बातों के बाद लातों की परंपरा शुरू हो जाए। साक्षात्कार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, आइए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदर और सम्मान के योग्य योगेंद्र मेधावी जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने परंपराओं पर प्रकाश डाला। परंपराएं कब कुपरंपराएं बन जाती हैं, रूढ़ी बन जाती हैं और हमारे जी का जंजाल बन जाती हैं, ये समाज को समझ में ही नहीं आता। बहुत कम लोगों को समझ आ पाती है कि कोई चीज कितनी अच्छी थी और कितनी विकृत रूप में आज हमारे गले में हड्डी बनकर के अटक गई। मंच पर विराजमान आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और आज मैं आपको बहुत ही विनम्रता के साथ यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे श्रद्धेय भाई साहब जिनको भी अटैक हुआ था और 3 स्टंट जिनको पड़े थे, आज वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। आदरणीय वीर सिंह आर्य जी, वो तो मेजर साहब रहे हैं। शुरू से जुड़े हुए, आप तो भाई साहब शुरू से जुड़े हुए जी। हाँ आज मेरे से पूछ रहे थे तो अच्छा लगा, वो उनका आशीर्वाद यहाँ मंच पर मिल रहा हम सबको। आज पहली बार दर्शन हो रहे हैं उनके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रद्धेया माता जी आर्य चंद्रकांता जी, हमारे विमलेश जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी। निश्चित रूप से जो विषय चल रहा था और उस विषय की इस गंभीरता
के साथ उसको ऊंचाई देते हुए व्याख्या की जा रही थी, वह हृदयग्राही थी। जब इस तरीके की पीड़ा को शब्द दिए जाएंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे इस प्रकार की चर्चाओं से समाधान खोजने की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा होती है। हम सोचते हैं कि यदि ये समस्याएं हैं तो समाधान क्या हो सकता है, और वो चीजें गंभीर चिंतन के माध्यम से ही प्रकट होती हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या बताई, मैं क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हूं, तो 32 वर्ष पहले जब जाकर के हमने वकालत आरंभ की थी, तो एक भी केस माता पिता के उत्पीड़न का या पति पत्नी के बीच तलाक का सुनने में नहीं आता था, कोई कोर्ट में खड़ा दिखाई नहीं देता था। और आज आप आश्चर्य करेंगे कि अधिकारियों के सामने माताएं कमर को नंगा करके दिखाती हैं कि देखिए रात पिटाई की है, और कहीं बेटे के अत्याचार दिखाई जाते हैं। ऐसी ऐसी माताएं हमारे पास आ जाती हैं कि जिनके आंखों के आंसुओं के साथ हमारे स्वयं के आंसू निकलने आरंभ हो जाते हैं। संस्कारहीनता वहां से पैदा हुई, और हम बड़े गौरव के साथ ये कहने का प्रयास करते हैं कि हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। भाई को दर्द लगे और भाई चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, कैसा भाई है? मर जाए तो अच्छा है भाई। माता पिता करा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पानी के लिए कोई पूछने वाला नहीं। ये सारी की सारी व्यवस्था, मैं कहता हूं शील शासन नहीं कर गई है, बल्कि विनष्ट हो चुकी है। शील शासन करने में तो लगता है कि उसको सीधा किया जा सकता है कभी, और यदि इसके मूल में जाएंगे तो पता चलता है कि जो तुष्टीकरण का खेल चला और संविधान के भीतर जो व्यवस्था रखी गई आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से कि वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी कर सकते हैं, उनमें अपनी सांप्रदायिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा शब्द रख दिया संप्रदाय के शब्द के स्थान पर। जो वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं जो संप्रदाय की बात करती हो, कम्युनिटी की बात करती हो, कम्युनलिटी सिखाती हो। जो स्वयं कम्युनल है, जो कम्युनिटीज की बात करता हो, उसको आप धार्मिक कैसे कहेंगे? वो तो तोड़ रहा है, पहले ही उसने बांट दिया, ये मेरा हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये मैं, ये तुम। उनको आपने संविधान में ये कह दिया कि आप अपनी संवैधानिक अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी कर सकते हो, और आप जो धर्म के प्रहरी थे, धर्म के रक्षक थे, धर्म के अनुसार चलने वाले लोग थे, यानी आर्यजन, उनसे कह दिया कि आप नहीं चला सकते क्योंकि ये कम्युनल शिक्षा है। अब राष्ट्र कहाँ गया? राष्ट्र का वो पवित्र भाव कहाँ गया? कुछ पता नहीं। जो राष्ट्र के चिंतन से बहुत दूर खड़े थे, वो राष्ट्र निर्माता हो गए। जो धर्म के चिंतन से बहुत दूर खड़े थे, कहीं दूर दूर तक उनकी निकटता उससे नहीं थी, वो धर्म के ठेकेदार हो गए। जिनका सामाजिक चिंतन इतना विकृत था कि उसमें कहीं समूहवाद की चेतना नाम मात्र को नहीं थी, वो समाज के ठेकेदार हो गए। जो घर को नहीं चला सकते, वो राष्ट्र को चलाने के लिए आ गए सामने। जिनके बच्चे परेशान, अभी एक राष्ट्रीय पार्टी में मैं देख रहा था, मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं गया नहीं उसमें, लेकिन वहां पर सचमुच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बेटे के लिए मेरे से रोते रहते हैं, इतना निकम्मा है, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों की नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पत्नी मर गई, बच्चों की कौन करेगा।
उसको राष्ट्रीय सचिव बना लिया, क्योंकि पिता अध्यक्ष थे। ये सारा का सारा समाज हमको ले किधर जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता। अब जहां तक बात आती है कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो उधर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हमारी जो अपनी परंपराएं है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी है, चाहे मनु की बात है, चाहे प्रकृति और पुरुष की बात है, उसी को चुरा चुरा करके थोड़े थोड़े प्रसंग से अलग ले जा करके अगर उसका निहित अर्थ निकालेंगे तो पुरुषोत्तम नागेश ओक जी को पढ़ करके तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इन्होंने सारी चोरी हमारी कर ली। कहीं मनु को नूह बोल दिया, कहीं आदम बाबा बोल दिया। अब आदम बाबा को आप पढ़ो, लेकिन मनु को मत पढ़ो। मनु को पढ़ते ही आप सांप्रदायिक हो जाएंगे, बाबा आदम को पढ़ोगे तो आप एकदम ठीक है। ये यहाँ पर शिक्षा की कमजोरी रही और शिक्षा ने हमारा सर्वनाश करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके यहाँ पर जैसा कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि हमारी चीजों को चुरा करके और बता रहे हैं कि देखिए आपकी चीज यहाँ लिखी है, वहां पर ये हमारी ऐसे लिखी है। अभी मैंने एक लेख लिखा है, एक हमारे नगर के पूर्व चेयरमैन जो कि मोहम्मदन है, वो आए, उन्होंने उस लेख को पढ़ा हमारे समाचार पत्र में। पढ़ करके मेरे से कहने लगे कि मैंने वो लेख पढ़ा, मैंने कई बार पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा। अच्छा, मैंने कि क्या अच्छा लगा? बोले कि जो आपने लिखा है वो बिल्कुल वही लिखा है जो हमारी कुरान कहती है। मैंने कहा मैंने वो लिखा है जो हमारे वेद कहते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन है देखिए। वो कह रहे हैं कि तुम वो जो लिख रहे हो जो हमारी कुरान कहती है, और कुरान वही कह रही है जो वेद कह रहे हैं, यानी वेद की बात और कुरान की बात एक है। तो फिर जब एक है तो फिर उधर क्यों नहीं आ जाते हो? आम आदमी को इस तरीके से भ्रमित करके ये खींच करके ले जाते हैं, और उससे जो हमारा अहित होता है वो बहुत अधिक भयंकर होता है। हम सभी जानते हैं कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद ने कहा, और उन्होंने इसी बात का दूसरे तरीके से कर दिया। लेकिन जब वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, निहायत बहुत ही अच्छा है, वो निहायत दयावान है, मेहरबान है, कदरदान है, और उसके अलावा किसी की पूजा करने के योग्य नहीं है। तो पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो उसका नाम क्या है, वो है कौन। जब आप ये कहोगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, तो नाम पहले ले दिया, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा है। अब मैं किसके लिए कह रहा हूं तो ये तो क्लियर नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि वो इसी में जो मूल इनकी अपनी कुरान है, उस कुरान में अंतिम शब्द जहां पर इनका समाप्त हो रहा है उसके बाद ब्रैकेट में लिखा अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम वो जो है उसका पता दे दिया वो कौन है, और अलिफ से ए बनता है और लाम जो है वो वाऊ में परिवर्तित हो जाता है इनके यहाँ कई स्थानों, और वाऊ होता है ओ, और मीम से बनता है मैं। यानी कौन हुआ वो? निहायत दयावान मेहरबान कदरदान है, और उसके सिवाय पूजा के अतिरिक्त उसके सिवा उसकी पूजा के सिवा कोई दूसरा पूजा के योग्य नहीं है। वो कौन है? तो बता दिया वो ओम है, और इसकी कोई मुसलमान आज तक काट नहीं कर पाया कि इसका अर्थ क्या है। जरा बता दीजिए इसका मीनिंग क्या है। लेकिन बात यह है कि परंपरा आपकी थी, चुराई आपसे, ले जाकर के सप्लाई वो कर रहे हैं, तो वो तो प्रगतिशील मजहब हो गए और आप रूढ़िवादी हो गए। और ये प्रगतिशील का ठप्पा किसने लगाया? इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने, जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। एक दिन हमारे शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी कह रहे थे मेरे पास, उन्होंने वो भेजा कि देखिए आप एक्सीडेंटल हिंदू बार बार उनको कह देते हो, ये जो है एक्सीडेंटल हिंदू तो उनके लिए कभी कुछ आया ही नहीं कहीं। तो मैंने उस पर फिर प्रमाणिक रूप से दिया कि ये कहाँ आया है
और किसने सबसे पहले कहा है? कांग्रेस ने बाद में इसकी व्याख्या करनी आरंभ की कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि उसने ये बात उसमें रखी और उसने ये बताया कि ये प्रगतिशील हैं और हम जो हैं वो प्रगतिशील नहीं थे। और इसी सोच के कारण क्या परिणाम निकला? इसी सोच का परिणाम ये निकला कि हम जो हैं प्रगति में पीछे चले गए। ये देखिए, ये मेरे पास पुस्तक है और ये पुस्तक है हिंदुस्तान की कहानी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने जो इसमें आपके धर्म की, आपकी मान्यताओं की, आपकी परंपराओं की और आपके ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के कृतित्व की हंसी उड़ाई है या उसको बहुत कम करके आंका है, ये इस सारी पुस्तक से पता चल जाता है। और मेरी अगली पुस्तक इसी पर तैयार होगी। इसकी सारी, इसके जितने से मैं ऐसे स्थल हैं उन सब की मैं व्याख्या करूंगा। और प्रभात प्रकाशन ने इसको छापने की भी स्वीकृति मुझे दे दी। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। प्रभात प्रकाशन जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रकाशन है, और उन्होंने पहले ही मेरे से बोल दिया कि आप लाइए, इसको हम प्रकाशित करेंगे। तो इन्होंने बहुत हमारे साथ में अन्याय किया। मंदिर जो थे, इनकी उत्पत्ति, बस इसी को कहकर मैं 2-3 मिनट ले लूं। 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक। हमारे जो हैं, जो गुरुकुल थे वो पीठ में परिवर्तित हुए, पीठ धीरे धीरे मंदिरों में परिवर्तित हुई और मंदिर धीरे धीरे हमारे इन चर्च और गुरुद्वारों में और मस्जिदों में परिवर्तित हो गए। और उसका परिणाम क्या निकला? अब परिणाम के बाद इन सब बातों पर चर्चा कभी फिर कर लेंगे। मैं एक बात कहना यहाँ पर चाहूंगा कि इसका अंतिम रूप से, निष्कर्ष रूप में समाधान क्या हो सकता है? जब तक हमारी शिक्षा नीति वेद के अनुकूल नहीं होगी, तब तक वैदिक आदर्शों की चर्चा केवल हमारे मंचों की चर्चा होकर के रह जाएगी। सरकार पर इस समय हमारा दबाव बनना चाहिए, चुनावी वर्ष भी है, कि शिक्षा नीति में वेद को लेकर के आई। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो समान नागरिक संहिता लाने की बात सरकार कर रही है और हम भी सब उस पर बड़े उत्साह से उसका समर्थन कर रहे हैं, करना भी चाहिए, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक है हमारे यहाँ पर वैदिक विधि को लाने की। समान नागरिक संहिता लाने की नहीं, वैदिक विधि उसका नाम होना चाहिए। और वेद की विधि के अनुसार, वेद की विधि विधेयात्मक है, सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, पॉजिटिव है। माता पिता की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, सबका कहना मानो, सुबह जल्दी उठो, ये करो, दातुन करो, फला करो, ये सारी विधेयात्मक शक्तियां, ये विधेयात्मक विधि, ये है वो विधि जो आदमी को आदमी बनाती है। और बहुत सारी चीजें इस तरीके, क्योंकि 1 मिनट में मुझे समाप्त करना है। तो वैदिक विधि कानून नहीं है, बल्कि वैदिक विधि विधेयात्मक है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर आदरणीय मेधावी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हम सबका बहुत सुंदरता के साथ, बहुत उत्कृष्टता के साथ मार्गदर्शन किया। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। हमें ये बुलाओ ना तो भाई साहब चले गए, कैप्टन साहब जो है निकल गए, आ गए आ गए आ गए आ गए। ये कैप्टन साहब को बुलाते कि आपको तो हमने बहुत बुला लो, बहुत टाइम दे दो, आप कम से कम बड़े भैया हो तो समय दे दे। आइए कैप्टन साहब जी का सादर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माइक खोल लीजिए आप अपना, हमने आपको कोर्स बना दिया है, एक बार नमस्ते तो हो ही जाए कम से कम। अभी बोलने की स्थिति में नहीं है भाई साहब, ये स्टंट की वजह से जो है। मैं बीमार हूँ और जो मैं बोल नहीं पाऊंगा। दूसरा ये है कि मैं सभी को जो नहीं सादर जो नहीं नमस्कार मेरी तरफ से समझे, यथायोग नमस्कार सभी को। आपको भी सादर नमस्ते। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों और आपको सुने हम। भाई साहब जिसको जो बोल रहे हैं, ये हमारे आदरणीय लखन लाल जी हैं। भैया मैं आपको बता रहा हूँ पहले बैठ के सुनना था, फिर मैं कमर लगी, फिर मैं लेट के सुनना हुआ। सुनते रहिए। धन्यवाद। जल्दी स्वस्थ हो जाइए, फिर हम आपको सुनेंगे। स्वस्थ हूँ मैं थोड़ा, जी स्वस्थ हूँ मैं थोड़ा सा, इसलिए। हाँ मैं सब बता दिया, राकेश भाई साहब ने बता दिया। धन्यवाद, कोई बात नहीं।
ठीक है जी। चलिए भाई साहब भी अस्वस्थ हैं और जब कब स्वस्थ हो जाएंगे तो उनको सुना जाएगा। और व्यासचंद्र शास्त्री जी 7 मिनट में 7 मान्यताएं बता दीजिए। वैदिक 7 मान्यताएं कौन कौन सी हैं जी? वैदिक धर्म की 7 मान्यताएं बताइए 7 मिनट में। बहुत सुंदर। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य योगेंद्र मेधावी जी नहीं सुन पाए आज, और कई तरह की व्यवस्था, क्योंकि स्कूलों के शिक्षकों की कल परीक्षा है बीपीएससी वाली। आर्य समाज में 35-36 अतिथि आए, तमाम जगहों से उनकी व्यवस्था में था, वहीं से अभी लौटा हूँ। और पटना में भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ की व्यवस्था कर रहा हूँ, कर दिया, और उसके बाद बैठा हूँ, इसलिए मेधावी जी को नहीं सुन पाया। और इसके पूर्व अभी बड़ा ही सुंदर विचार हमारे भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के विचार श्रवण किए हैं, बहुत ही सुंदर। और इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, सभी सम्मानित सुधी वक्तागण, श्रोतागण, मातृशक्ति एवं देवियों, वैदिक धर्म की 7 विशेषताओं पर चर्चा करनी है। और ये 7 विशेषताएं, जिसमें कुछ विशेषताओं को हमारे पूर्व वक्तागण कह चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने मंत्र में कहा है, उसमें दुनिया के सारे ग्रंथ कहीं द्वैत की चर्चा करते हैं, कहीं अद्वैत की चर्चा करते हैं, कहीं द्वैताद्वैत की चर्चा करते हैं, कहीं शुद्धाद्वैत की चर्चा करते हैं, लेकिन वेद ही है जो त्रैतवाद की चर्चा करता है। और ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अलग अलग सत्ता है। और अन्य बहुत सारे मतावलंबी कहते हैं कि ईश्वर और जीव एक दूसरे के अंश अंशी भाव हैं, जो वैदिक संस्कृति में नहीं है, हमारे वेदों में इसकी चर्चा नहीं है, सब अलग अलग सत्ता है। इसलिए वैदिक त्रैतवाद का हमारा सबसे बड़ा उद्घोषक वैदिक सिद्धांत में आता है। दूसरी विशेषता है कि हम एक ही ईश्वर के मानने वाले हैं, उनके नाम अनेक हैं, लेकिन हमारी मान्यता एक ईश्वर पर है, जिसको संध्या वंदन के अंतर्गत हम सभी 19 मंत्रों में उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इंद्रं मित्रं वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यो सपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातृश्वानमाहो। ये विशेषता दूसरी है, जिसमें एक ब्रह्म की उपासना है। और सभी देवता, जिसमें 33 कोटि देवताओं की चर्चा, और इसके अलावे जो और भी अन्य वेदों के अंदर 1 से लेकर 6000 तक की चर्चा, प्रत्येक मंत्रों के अंत में देवताओं की चर्चा, ये समस्त देवताओं का एक मुख वैदिक सिद्धांत कहता है, वह अग्नि ही है, जिसके माध्यम से हम घर में बैठ करके 33 कोटि देवताओं को एक साथ भोजन करा सकते हैं। ये दुनिया के और कोई ग्रंथ वैदिक सिद्धांत को छोड़ करके नहीं कर सकता। चौथी हमारी विशेषता है कि हम अपने जीवन के अंदर माता पिता बुजुर्गों के लिए मरे पीछे श्राद्ध तर्पण नहीं करते, बल्कि जो जीवित देवता हैं, जिसको पंचायतन पूजा में महर्षि दयानंद ने कहा है, वो पंचायतन पूजा जिसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, विद्वांसो हि देवाः,
और पति पत्नी परस्परम एको देवो भव। ये 5 चेतन देवताओं की चर्चा वेदों में है और इसको वैदिक सिद्धांत का चेतन देवताओं को सम्मानित करने का मूल है, जिसमें सेवा शुश्रूषा जीवित में करनी है और यही श्राद्ध और तर्पण का रूप लेता है। हमारा 5वां सिद्धांत जो है वो मनुर्भव का है। दुनिया के और जो भी ग्रंथ हैं, कोई कहते हैं सिख बनो, कोई कहते हैं ईसाई बनो, कोई कहते हैं मुसलमान बनो, कोई कहते हैं कि मेरे यहाँ जाके मेरे भक्त बन जाओ, लेकिन वेद कहता है कि तुम ईश्वर का भक्त बनो और तुम मनुष्य बनो। ये पूरा का पूरा पूरी विशेषता कहिए, इससे बढ़कर दुनिया के और ग्रंथ इस प्रकार की बात नहीं करते। जो धर्म ग्रंथ की बात करने की बात सोच रहे कर रहे हैं, वे मनुर्भव दैव्यम जन्म को नहीं मानते। सिर्फ वेद की हमारी विशेषता है। छठे सिद्धांत के रूप में हम एक निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात उसकी कोई साक्षात प्रतिमा बनाने की पूजा हम नहीं करते, बल्कि वो निराकार निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार एक ब्रह्म को मानते हैं। लेकिन अन्य जगह एक ब्रह्म को मान के उसकी कहीं प्रतिमा पूजन होती है, कहीं पर गद्दी पूजन होता है, कहीं पर पाषाण पूजन होता है। लेकिन वेद के अंदर न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः हिरण्यगर्भ इत्येषः मामा हिग्वं जाति इत्येषः। ये यजुर्वेद का प्रमाण कहता है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। हम आर्य समाजी, जितने लोग हम आर्य समाजी वैदिक लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, जो वेदों से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निराकार एक ईश्वर की उपासना करता है, एक ईश्वर को मानता है। लेकिन कैसा ईश्वर को मानता है, इसमें स्पष्ट है कि वो निराकार निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वशक्तिमान को मानता है और उसमें ये भाव निराकार का भाव है, उसकी कोई प्रतिमा का पूजन का भाव नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण हमारे मन भटकाव नहीं हो सकता है। और हम अंतिम जो 7वां, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोकम, जिसके माध्यम से हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और ज्ञान, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और वेदों में पूरी की पूरी योग विद्या, उसको आप पतंजलि के भाष्य में देखते हैं, वो वेद में भी है। और उसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करते करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो हमारा क्रमिक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में हम अपनी बात रखते हैं और जीवन में मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इससे आयु हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि हम 100 वर्ष जिएंगे, ये भी वेद की मान्यता है। लेकिन वेद की मान्यता कहेंगे 300 वर्ष की है, लेकिन वेद की मान्यता मोक्ष की प्राप्ति की है, जो इतनी बड़ी उसकी आयु है, जो परमात्मा के 100 वर्ष की आयु एक मनुष्य को मिलता है, एक दिव्य आत्मा को मिलता है। एक दिन की आयु परमात्मा की 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, और एक रात्रि परमात्मा की 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है, जिसको सृष्टि और प्रलय, जिसको कल्प और विकल्प कहते हैं। लेकिन मुक्तात्मा जो मुक्त हो जाते हैं, योगी साधक विद्वान ज्ञानी बनकर के मुक्त हो जाते हैं, राष्ट्र के अंदर बलिदान होकर के मुक्त हो जाते हैं, वे कितनी आयु को प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं 36,000 बार ये सृष्टि आएगी और जाएगी। उसको गुना कर लीजिए, 43,20,000 एक चतुर्गी वर्ष का है, और उसको 36,000 से गुना कीजिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक की आयु दिव्यात्मा को प्राप्त होगी, मुक्तात्मा को प्राप्त होगी। और इसकी विशेषता है कि और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जो धार्मिक हैं, धर्म ग्रंथ तो केवल वेद ही मानना चाहिए, धर्म ग्रंथ केवल वेद है। और धार्मिक जो भी ग्रंथ और भी अन्य जो मतांतर की पुस्तकें हैं, वो लौटने की चर्चा करते हैं नहीं है, बल्कि कहते हैं हम उसी में विलय हो गए, आत्मभूत हो गए। लेकिन वेद कहता है कि उससे हम फिर आ जाएंगे। वेद का एक मंत्र आता है, मैं उसको प्रमाण में देता हूँ। उसमें परमात्मा कहते हैं दृश्यम पुनरम पितरम मातरंच,
फिर उस दिव्य आत्मा को माता पिता को देखने की इच्छा होती है, और वह इच्छा मृत्यु को प्राप्त करके इच्छा जन्म को भी प्राप्त कर लेता है, और अपनी सांकल्पिक शक्ति के माध्यम से सांकल्पिक शरीर के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में गति करता है। इसलिए आज जो चंद्रयान 3 की चर्चा लोग कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 में हम झंडा फहरा दिए, दिव्यात्मा वहां पर इतने दूर, उससे भी पूरे ऊपर जिसको अग्नि नहीं चला सकती, ये पूरा का पूरा हमारी दिव्यात्मा उसके अंदर पहले से पहुंची हुई है, लेकिन उसको हम इन आंखों से नहीं देखते। पूरा का पूरा हमारा वैदिक जो भी ऋषिगण है, सबों ने उस चंद्रयान का दर्शन किया है। और यहाँ तो कहा गया उपनिषदों के अंदर, हमारे वैदिक सिद्धांत में, जो केवल अकार का उच्चारण करता है, अर्थात 3 अक्षर में से केवल अ का भी ध्यान करता है, तो वह व्यक्ति चंद्रलोक का स्वामी बन सकता है। और जो 2 का ध्यान करता है वह सूर्य लोक का स्वामी बन सकता है। और जो अकार उकार मकार ये तीनों का ध्यान करने वाला, ओम का पूर्ण ध्यान करता है, वह व्यक्ति पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक का स्वामी बन सकता है। इतनी उसकी प्रतिभा और कीर्ति फैलती है। ये विशेषता केवल और केवल वैदिक धर्म में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई आपको चंद्रयान 3 की। और जिस प्रकार से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा हुआ है, इसी प्रकार से आप भी इस पटल पर अवतरित होते हैं और नई नई चीजों को बहुत ही संक्षिप्त में बताते हैं। मैं बता दूं आपको, कल आयुषी राणा, डॉक्टर आयुषी राणा जी का व्याख्यान रहेगा। हमारे आर्य जगत की बहुत अच्छी युवा विदुषी है और अभी उन्होंने PhD कंप्लीट किया हुआ है। कल उनका व्याख्यान रहेगा। तो आचार्य बलदेव जी, हाँ, ओम ओम सभी ऋषि पुत्रों को प्रणाम, कोटि का वंदन। आपको केवल जो है जी, आपको तो 1-2 विशेषताएं और रह गई हैं, उनके बारे में बताना है। नहीं, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आचार्य जी से। व्यास इनका नाम व्यास नंदन है, और व्यास से बड़े शायद ऋषि कोई हुए नहीं है भारत धरती पर। ऋषि दयानंद जी अब हुए, लेकिन व्यास पंडितों के पंडित थे जी। हमने व्यास से जैमिनी तक जो लिखा, तो ये उनके नाम राशि है। एक मेरे दिमाग में प्रश्न आया, इनको सुना, बड़े ध्यान से सुनता हूँ मैं, आंखें बंद करके सुनता हूँ। इतने बड़े बड़े विद्वानों के आप लोग दर्शन करवाते हैं। आचार्य जी, आपने एक वाक्य बोला, वेद वाक्य बोला, वेद मंत्र बोला, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है, उसको पंडित लोग अनेक अनेक प्रकारों से कहते हैं। और इसी वाक्य को, इसी मंत्र में एक दूसरा मंत्र हमें आप लोग सुनाते हैं, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। क्या इन 2 वेद मंत्रों से एक अद्वैत का प्रतिपादन नहीं होता है क्या? ये मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, प्रसंगवश यहाँ पर एक ब्रह्म की चर्चा है, लेकिन रूपो रूपो प्रतिरूपो बभूव ये वेद का मंत्र नहीं है, ध्यान रखेंगे। उपनिषद साहित्य में इसकी चर्चा है। और एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ये ऋग्वेद में आया है। ओम इंद्रं मित्रं वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यो सपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातृश्वान माहुः। यह वेद का मंत्र है। और इसमें परमात्मा के, क्योंकि जब एक एक शब्द पर त्रैतवाद की जहां तक चर्चा है, मैं त्रैतवाद के ही मंत्र को प्रस्तुत कर देता हूं। वेदों के अंदर अलग अलग प्रकृति, ईश्वर, जीव की अलग अलग चर्चा है, और इसमें ब्रह्म की चर्चा है। और ब्रह्म को जानने के लिए जीव चाहिए, जीव की भी चर्चा है। और इस जीव को कहाँ रहना, इसी पृथ्वी लोक में रहना है। जो भोगी मनुष्य हैं, जो भोग प्राप्त कर रहे हैं प्रारब्ध के आधार पर, इसलिए तीनों का सामंजस्य मिलता है। और एक मंत्र आता है ऋग्वेद का, प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र, ओम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन् नन्यो अभिचाकर्षति। इस मंत्र में पूरा का पूरा त्रैतवाद की झलक है। एक वृक्ष जो प्रकृति के स्वरूप में है, और उसके अंदर 2 पक्षी जो जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में है, और दोनों में अंतर बताया गया है
कि एक पक्षी को खाते देखते हुए जो खाता हुआ पक्षी है वो जीवात्मा है, और न खाता हुआ केवल व्यवस्था में लगा हुआ है, जो केवल देखने का दृष्टा का रूप में पड़ा हुआ है, देख रहा है, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा को हम खिला नहीं सकते, यह स्पष्ट है। आज दुनिया भोग लगानी चाहती है कि हम परमात्मा को खिलाएंगे, वेद मना करता है। परमात्मा तो भोगी है ही नहीं, वो भोग की व्यवस्था करके सारे लोगों को खिला रहा है, पूर्ण जीवात्माओं, सब जीवात्माओं को दे रहा है। इसलिए वो इस मंत्र में स्पष्ट है कि अनस्नन अन्यः अभिचाकृषिति, जो दूसरा पक्षी है वो अनस्नन न खाता हुआ केवलम अभिचाकृषिति टकाटकी रूपेण पश्यति, न तो खादनम करोति भक्षणम न करोति सदेवः परमपिता परमेश्वर। यह पक्षी। अन्य पक्षी न केवलम पश्यति अपितु खादति वा, अर्थात वो पक्षी जो खाने वाला पक्षी है, वह पक्षी यहाँ पर जीवात्मा है, अर्थात जीवात्मा भोगी है, भोग का ही संसार जीवात्मा के लिए परमात्मा ने बना दिया है, और जो वृक्ष है वही प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए प्रकृति, जीव और ईश्वर, पूरा का पूरा त्रैतवाद एक मंत्र में दुनिया का कोई ग्रंथ वेद को छोड़कर नहीं बता सकता। धन्यवाद। आचार्य जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन, वो एक ऋषि को मैं सुन रहा था, आप जैसे सज्जन ऋषि पुत्र को ही, उन्होंने कहा जब आकार होगा तभी निराकार शब्द आया, धन है तो निर्धन आया, निराकार आया ही तब शब्द जब कहीं आकार रहा होगा। देखिए, निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन निर्गुण सगुण से लोगों ने, हाँ, आकार जो है ना, आकार तो है ही प्रकृति का जो स्वरूप आप विकृत रूप देखते हैं, वो तो हम जीवात्मा का भी जो शरीर है वो आकार के समान है, लेकिन जीवात्मा स्वयं में तो निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं। उसी प्रकार परमात्मा की भी कोई आकृति नहीं है, लेकिन वो सारे संसार को आकृति में डाल देता है, ये उसकी विशेषता है। इसलिए आकार ब्रह्म को अगर आप समझना चाहते हैं या हम समझना चाहते हैं, इस रूप में हम केवल मान सकते हैं कि परमात्मा के पास इतनी आकृति है जो कि आज तक एक दूसरे को कोई मिला नहीं सका, और इतनी सृष्टि परमात्मा करते हैं, वो आकृतियों की आकृति वाला, आकारों की आकार, आकारों के आकार, महा आकार के रूप में हम उनकी गणना और उनके चिंतन, उनके कृति को मानते हैं, लेकिन वह परमात्मा स्वयं निराकार है, स्वयं उसकी कोई इस प्रकार की आकृति नहीं बना सकता। आज जो मंदिरों में और तमाम आप समझ रहे हैं, वो तो कल्पना करके, या जो महापुरुष हो चुके हैं उनको लोगों ने काल्पनिक ढंग से पुराणों के आधार पर बना दिया है, लेकिन ब्रह्म जो कण कण में बसा हुआ है, जो सर्वव्यापक सत्ता है, उसको एक रूपता में लाना ही कठिन है। धन्यवाद आचार्य जी, कोटि नमन आपको। आपको भी धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी, जी वेद कितने हैं? जी, वेद कितने हैं? वेद वेद की संख्या अगर विचार किया जाए तो वेद केवल ज्ञान स्वरूप में एक है, इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वहां एक वचन का प्रयोग किया है, और कहीं वेदत्रयी का प्रयोग किया जाता है। वेद 3 है, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान, कर्म और उपासना की चर्चा है। उनकी लिपि की, जिसको त्रयी विद्या भी कहा गया है, लेकिन वेदों के अंदर 4 वेद चतुष्टय, वेद चतुष्टय जहां पर वर्णन आया है, वहां पर वेद 4 है संख्या की दृष्टि से, जिसके ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान की दृष्टि से वेद का प्रमाण मैं देता हूं। वेद का एक मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानि जज्जीरे छंदा ग्वंसे जज्जीरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। इसमें 4 वेदों को आप देखिए, ऋचा ऋग्वेद, यजुंषि यजुर्वेद, सामानी सामवेद और छंदांशी अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद को छंद वेद भी कहा गया है उपनिषदों में और ऐत्रेय ब्राह्मण आदि में। धन्यवाद। तो लक्ष्य लेकर के लिया गया। और एक मैत्रेय उपनिषद के अंदर अनंता वै वेदाः, ऐसा भी कहा, वेद अनंत है। इसका कहने का आशय क्या है? इसका आशय यही है कि वेद के अंदर अनंत ज्ञान है, और अनंत ज्ञान का भंडार होने के कारण लोगों ने कहा वेद अनंत है। तो ये
स्वरूप की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से, गुण की दृष्टि, लोगों ने अलग अलग दृष्टि से समझा है, लेकिन सामान्य मान्यता है वेद 4 है। अभी अभी हमारे सुरेश गर्ग जी ने प्रश्न किया कि आधुनिक नई खोज वेद केवल 3 है, विज्ञान का योग है। आप फिर से पूछे तो हमने आपसे पूछा, आपने उसका समाधान दे दिया, क्योंकि अभी हमारे आचार्य योगेंद्र जी ने बताया था तो उन्हें कुछ शंका हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने फिर से हमें प्रश्न व्हाट्सएप किया हुआ है। सुरेश गर्ग जी, आपका समाधान हो गया होगा लगता है। अगर कोई संशय हो तो बाद में हम अपने विद्यार्थी से फिर से आपसे बता देंगे। मुनि जी, जी मुनि जी, ओम ओ आइए समापन की ओर। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमितमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। सभी महान भावों के लिए साधन नमस्ते करते हुए मैं देख रहा हूँ लंबी चर्चाएं भी हो चुकी हैं और हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, सम्मानीय व्यासनंद शास्त्री जी, और जिनका मुख्य उद्बोधन था हमारे बीच में आज, हमारे सम्मानीय योगेंद्र मेधावी जी। बहुत लंबा समय आप लोगों ने दिया हुआ है और इस चर्चा को सम्मानीय मेधावी जी ने की हुई थी, लखनलाल जी से प्रश्न किया हुआ था, वो यही था कि वेद कितने हैं। लखनलाल जी ने 4 बताए, बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि गिनती के हिसाब से तो 4 ही, उनको 4 ऋषियों को जो बताया गया है ज्ञान, वो महर्षि मनु भी लिखते हैं। आपने हमें तो 4 बताए, हमें हमारे गुरु तो आप ही आओ। नहीं तो 4 तो हैं, ये 4 है ना, अरे वो तो त्रय विद्या कहा गया है, इसलिए उन 3 को बता दिया जाता है। और वो पूरी बात बताओ गए ना, हमें पूरी बात बताओ, हमने तो फेल हो जाए क्या फिर। नहीं देखिए, मेधावी जी ने आपको बताया कि आप 4 ही बताएंगे, 4 ही बताएंगे। अब तो हम 3 बताए आपसे। नहीं, वो भी उसकी गणना की दृष्टि से 4 ही हैं और बताया भी जाता है दैनिक यजु साम अथर्व। लेकिन एक वो आता है ना इसका, तेभ्य सप्तेभ्य त्रयोवेदा अजंताग्नि ऋग्वेदो अजायत यजुर्वेदा सूर्य सामवेदा, त्रय विद्या के नाम से 3 विद्याएं, ज्ञान कर्म और उपासना, ये 3 विद्याएं वेदों में होने की वजह से 3 वेद कह दिए उन्होंने। जबकि चौथा जो अतर्पण अथर्वा ऋषि का है वो अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से आप जो बता रहे हैं, जिनको बताते हैं, और आपको बताना भी पड़ेगा, 4 ही बताना पड़ेंगे आपको। लेकिन आप जानकारी में फेल हो जाए परीक्षा में, अगर 3 लिखे यहाँ तो फेल हो जाए। नहीं, आप 4 ही बताएंगे, लेकिन त्रय फेल हो जाए हमारे। जैसा सम्मानीय हमारे आचार्य जी ने भी, मेधावी जी ने भी कहा था और सम्मानीय आचार्य जी भी कह रहे हैं, तो त्रय विद्या के हिसाब से वो जो विज्ञान वाला, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, तो विज्ञान की चर्चा होती है ना, वो तो जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं ना, तो ज्ञान फिर कर्म किया फिर उपासना, और उसका जो हमें परिणाम मिला, फल मिला, वो उसमें अथर्ववेद में आ जाता है विज्ञान के रूप में। विज्ञान माने इन सारे वेदों का, तीनों वेदों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदल बदल के शब्दों की हेर फेर करके उन वेदों को उनमें रखा गया, कहीं यथावत रख दिया गया अथर्ववेद। तो दोनों बातें सही हैं। और आप 4 कहेंगे तो 4 भी कोई आपको झूठा नहीं करेगा, क्योंकि एक जनमानस में तो त्रय विद्या किन किन को लोगों को पता है, पता नहीं है, शायद केवल वैदिक विद्वानों को छोड़ के, और सभी 4 ही जानते हैं। और आर्य समाज का मंच मैं समझता हूँ महर्षि दयानंद जी की परमात्मा की ऐसी अनुकंपा हुई हम लोगों के ऊपर कि महर्षि दयानंद ऋषि परंपरा में ऐसा ऋषि हमारे बीच में उपस्थित हुआ कि जिसके द्वारा आज समूचा मानव समाज वेदों के नाम जानने लगा है। मैं तो ये कहता हूँ गर्व के साथ में कि नाम भी नहीं आते थे हमारे उन लोगों को, जो वेदों की दुहाई देते देते चले गए, और आज भी हैं जो विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन श्रेय जाएगा तो महर्षि दयानंद जी को और इन विद्वानों को जाएगा जो हमारे आपके बीच में बैठ करके इन चर्चाओं को रख रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। जो है पुनः जी जी, अब जो है अंतिम हमारे बीच में आचार्य योगेंद्र मेधावी जी आए। आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, ओम जी ओम। स्वागत। बहुत अच्छी डिबेट करी सबने और शास्त्रीय चर्चा बड़ी अच्छी लगी।
आपके शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छी चर्चा करी और एक एक चीज को बड़ा अच्छी तरह खोल के रखा। ये होना ही चाहिए। देखो, एक एक चीजें ऐसी हैं, अगर मैं रखता जाऊंगा ना तो आप ये कहेंगे अच्छा ये भी है क्या। आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दे दूंगा नई नई, तो आप लोग लखनलाल जी तो समंजस में पड़ जाएंगे कि ये सही है ये सही है अब तक जो सुना है। परंतु जो अब तक सुना है वो भी सत्य है, लेकिन उस सत्य को जानकर आगे भी हमें बढ़ना है। बिल्कुल भाई, हमारे पास किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, उससे हमें हर तरह से खड़े रहना है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें ये चीजें, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यज्ञ को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीजें अगर मैं रखता जाऊंगा तो आप लोग ये कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है। ऋषि दयानंद ने बहुत सारी चीजें यज्ञ में नहीं लिखी हैं, लेकिन यज्ञ में हैं। वो भी अभी अगले अगर दोबारा कभी मेरा अवसर मिला तो चर्चा करूंगा उस पर। बिल्कुल 27 तारीख को 26 को फिर है आपका। अच्छा 26 को तो मुनि जी का है, 27 को रहेगा आपका। जी जी, एक और कहना चाहूंगा कि हमारी एक संस्कृत की क्लास चल रही है, अभी से शुरुआत की है, जी। और जिनको संस्कृत पढ़नी हो वो 3 से 4 बजे का टाइम है दिन में। बिल्कुल। अभी उसमें लगभग 35 व्यक्ति हैं और उसमें 40 वर्ष से ऊपर है सारे, 80 वर्ष तक के हैं। 3 बजे से 4 बजे तक जी, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अपने अगले जन्म को सुधार लें। जिन्होंने संस्कृत जन्म में नहीं पढ़ पाई है, अगले समय काम हाँ आएगी। जैसे आचार्य बिल्कुल योगेंद्र मेधावी जी को काम आ रही है इस बार। इस बार भी पढ़ के आए वो, इस बार भी पढ़ के आए, तो डबल डबल मजा ले रहे हैं वो अपने जीवन का। तो जी 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 जो लोग किनारे हैं कृपया वो जरूर क्लास में जाएं, और जिनके पास समय है वो भी जाएं, जी। तो उसका लाभ लें, समय का उपयोग हो जाएगा। आचार्य बलदेव जी, हाथ क्यों उठाए हैं आप, बताइए। हाँ, एक प्रश्न इनसे पूछना है गुरुजी से। इन्होंने पिछली बार जिक्र किया था कि 3 साल का हिसाब नहीं है, या 3 साल में कहाँ रहा। सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, यदि आपको याद हो आपने ऐसा बोला था 3 साल में कहीं और रहा जन्म के बीच में। जी, आचार्य सुन पा रहे हैं मैं आप? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो आत्मा तो हमारे एक इंद्राज जी थे, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे, कहीं वो लाहौर से पड़े हुए थे, पाकिस्तान से आए थे, हमारे गुरुकुल प्रभात आश्रम के मंत्री। वो कहते थे आत्मा जाती ही तब है जब अगला कदम निश्चित हो जाता है। तो मुझे ये शंका है, या ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि आप 3 साल कहीं किसी और योनि में तो नहीं चले गए थे? ये मुझे याद नहीं है। हाँ, वो कहीं 3 साल आप किसी और योनि में गए हों और उसके बाद इस रूप में आए हों। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, परंतु ऐसा भी विधान है जब तक उस योग्य या आपको ऐसे माहौल वाले व्यक्ति नहीं मिलते तो रुक सकती है आत्मा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस शरीर से निकलते दूसरा शरीर धारण करना है, तो आप ऐसा रुके नहीं है। होंगे तो अपनी मर्जी से ही तो रुके होंगे, वो कारण बताइए यदि मर्जी ज्ञात हो तो। नहीं, हाँ, ऐसा है, मर्जी तो ईश्वर की चलती है ना। नहीं, आपने कहा रुक सकती है आत्मा, तो आप खुद रुके होंगे ना। ईश्वर की मर्जी तो ये भी हो सकती है आपको कोई और जन्म दिया हो, वो विस्मृति में चला गया हो। ये हो सकता है कि दूसरा भी जन्म दिया हो, वो स्मृति में चला गया हो। कितना डाउट था। जी, ये हो सकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, परंतु जी। कोटेशन नमन आपको। आचार्य बलदेव जी, इसरो के प्रमुख ने कहा है कि वेदों से आए हैं साइंस के सिद्धांत। आचार्य जी, हमारे तो एक ऋग्वेद में अग्निमीडे है, अग्नि से ही सब कुछ आया है। जी 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 जी। व्यास नंदन जी ने कहा 4 वेद हैं, 3 वेद है, मैं तो कहता हूँ एक अग्नि शब्द है जिससे ये पूरा संसार चल रहा है। पर हम वो रिसर्च नहीं कर पाते, वो लोग रिसर्च करके आगे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ आप तो अग्नि से संसार को क्यों कह रहे हो? नहीं, चंद्रयान अग्नि से ही गया है आचार्य जी, एक अग्नि शब्द बहुत है हमारे वेदों का। आप भी चंद्रमा से ऊपर ही हैं। आप अपने आप को यथा ब्रह्मांड तथा पिंड जो वाक्य है उसे क्यों नहीं देखते हैं? आप भी एक चंद्रयान है, हम सारे लोग मिलकर के आपके पास आने वाले हैं, तैयार रहिए। आपका खंडन हो जाएगा, जैसे परमात्मा हर जगह है तो हम भी हर जगह हैं, फिर ये अर्थ भी निकालना पड़ेगा आपको। फिर नहीं, ये अर्थ नहीं निकालेंगे ये अर्थ नहीं निकालेंगे।
आचार्य बलदेव जी हमारे जो है बहुत अच्छे, एक दो लोग हैं हमारे इस मंच पर, एक प्रेम सचदेवा जी जो सभी के प्रश्नों के उत्तर दिलवा देते हैं, और एक हमारे आचार्य बलदेव जी। नहीं जी, आचार्य लखनलाल जी, ये सब आपके वो जैसे माँ को देख के सबको भूख लगाती है, तो ऐसे ही आपको देख के भावनाएं उद्धृत हो जाती है, इतने बड़े बड़े विद्वानों को देख के भावनाएं आ जाती हैं, कुछ हम इनसे सीखते ही हैं, बिल्कुल, नहीं नहीं सब लोग बहुत कुछ सीख रहे सीखते हैं। हैं इन लोगों से, और आप उसके प्रेरणा स्रोत हैं, आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हमारे प्रेरणा स्रोत है हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, चंद्रकांता जी, प्रेम सचदेवा जी, अनिल नरोला जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। तो आइए वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते आ जाए, ये भी हमारे प्रेरणा के स्रोत है। ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 देदी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है, शक्ति सनातन भले घर है, ऊपर ब्रजानंद की जय, दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, मेघराम की जय, श्रद्धानंद की जय, की जय, हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हमारे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, स्त्रियों के महत्व भारत को समझो अभियान की है गारी। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। शुभ रात्रि। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को आचार्य नमस्ते। जी। नमस्ते। लखनलाल जी, ओम ओम अपने अपने कर लो बंद, अपने अपने बंद कर लो विमलेश कुमार सिंह जी। हम तो बंद करना ही पालतू, हमें तो बैठने लखनलाल जी की बात है। शास्त्री जी का बहुत दौड़े दौड़े आना पड़ता है, व्यासनंदन जी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा उसका। बिल्कुल, बहुत व्यस्तता बहुत रहती है उनकी। हाँ, दौड़ के आना पड़ता है, गाड़ी में बैठे और थोड़ी देर में कोई मीटिंग पर जुड़ गए, पता लगा बिहार घर चलने है। क्योंकि कल की परीक्षाएं हैं, बहुत सारे पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लोग आए हुए हैं, सबको आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब करके